हेलो दोस्त, मैं अभिलेख कुमार माइंड स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्त, संख्या पद्धति श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ाएंगे कंपोजिट नंबर और डिविजिबिलिटी रूल। जैसा कि हम पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं तथा होल नंबर किसे कहते हैं। तो दोस्त, आज उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कंपोजिट नंबर। जिसे कहते हैं भाज्य संख्या। पहले आप इसे जान लीजिए, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हों उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका हुआ 4, 6 and 8 etc। तो इसको आप डिफिनीशन इसका लिख लीजिए। ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं वो हैं जिसे भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है 4, 6, 8। इसका गुणनखंड करते हैं तो इसका गुणनखंड होगा 1, 2 and 2, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हों। एक तो सभी का गुणनखंड होता ही है, तो एक को काउंट नहीं किया जाता, तो इसके गुणनखंड 3 गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार इसको देख लीजिए, 6 को 1, 2 and 3। इसी प्रकार 8 का 2, 2, 2, यानी ये संख्या भाज्य संख्या होती हैं। देखिए आप, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है ना, ऐसी संख्याओं को भाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो फ्रेंड, इसको लिख लीजिए। आपको हम प्राइम नंबर पढ़ाते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर को ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी संख्या है प्राइम नंबर, या इसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। या ऋण संख्या कहते हैं। ऋण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल एक गुणनखंड हो, या फिर स्वयं हो या फिर 1 हो। 1 तो आपको मालूम ही होगा, सभी का गुणनखंड होता है, मल्टीपल होता है, पावर भी होता है 1। जैसे मान लीजिए संख्या 2 है, 2 पर 1 का मल्टीपल होता है और 1 पावर भी होता है, तो ये 1 तो काउंट होगा नहीं। ऐसी संख्या जिसके स्वयं गुणनखंड हो वही संख्याएँ प्राइम नंबर कहलाती है या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो प्राइम संख्या की शुरुआत 2 से होती है। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर भी है। 2 के अलावा ऐसे कोई भी सम संख्या नहीं है जो प्राइम नंबर हो। तो आप फ्रेंड लिख लीजिए इसको, इसका डिफिनीसन। ऐसी संख्याएं
जिनके गुणनखंड एक या स्वयं हो, अभाज्य संख्या ऋण संख्या कहलाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हुआ 2, 3, 5, 7, 11 ... इनफाइनाइट तक। तो फ्रेंड, इसके कुछ नोट्स हैं, उनको आप लिख लीजिए। नोट पहला, नोट है 2 एकमात्र ऋण संख्या है जो कि सम संख्या है, और ऋण संख्या की शुरुआत ही 2 से होती है। तो लिख लीजिए आप, 2 ऐसी सम संख्या है जो ऋण संख्याएँ होती हैं, बल्कि 2 से ही ऋण संख्याओं का प्रारंभ होता है। लिख लीजिए इसी को आप, 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है तथा अभाज्य भी है। बल्कि अभाज्य संख्या की शुरुआत दो से ही प्रारंभ होती ये सेम टू सेम लाइन आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। यही कि 2 कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो इसमें ऑप्शन था 2, 4 एंड 3, 5। इसमें आंसर था आपका 2। सेकेंड नोट है, दो के अलावा ऐसा कोई भी सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य संख्या है। बाकी सभी संख्या विषम संख्याएं होती हैं जो अभाज्य संख्या हो। ये भी ज़रूरी नहीं कि सारी विषम संख्याएं भी अभाज्य संख्या हो। तो इसी लाइन को आप लिख लीजिए, 2 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो सम संख्या भी हो और अभाज्य भी हो। अभाज्य भी हो
बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। सारी विषम संख्याएं, सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती। तो फ्रेंड देख लीजिए आप 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी होती हैं उसको आपको हम बता देते हैं। तो ये आप एक बार लिख लीजिए, ठीक है फ्रेंड। एक से 100 तक के बीच में बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, को प्राइम नंबर। नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर वे नंबर होती हैं जिनके केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है 3 और 5। इसके गुणनखंड देखिए, 3 का गुणनखंड 1 इंटू 3, 5 का गुणनखंड 1 इंटू 5। देखिए सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो इसी को कहते हैं को प्राइम नंबर। यानी इसका HCF 1 हो। ऐसी संख्या जिसका HCF या मस 1 हो उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। तो फ्रेंड हम आपको मस आगे पढ़ाएंगे कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो आप इससे सिर्फ जान लीजिए को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। इसका डिफिनीशन आप लिख लीजिए, ऐसी दो संख्याएं जिनके एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं।
वो प्राइम नंबर के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो सम संख्या हो कि विषम संख्या हो। इसमें सिर्फ ये होना चाहिए कि इसका एचसीएफ 2 अंकों का एचसीएफ सिर्फ 1 होना चाहिए। तो फ्रेंड इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। नौ और 16, 5 और 7, 18 और 17 ETC। इनको को प्राइम नंबर कहते हैं फ्रेंड। तो आप एक बार लिख लीजिए। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। तो फ्रेंड जैसा कि पिछली क्लास में हम बता ही चुके हैं कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो फ्रेंड परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, जहां p और q कोई पूर्णांक है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये सब पूर्णांक होते हैं, आपको बता ही चुके हैं। तो q की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए।